जब हम कोई सही राह चुनते हैं तो उस रास्ते से हमें भी गुजरना होता है, और जब हम कोई गलत रास्ता चुनते हैं ना तो उस रास्ते से भी हमें गुजरना होता है। क्योंकि ये जो समय का चक्र है ना, कब कहाँ किस मोड़ पे किसको ला के रख दे कहना बहुत मुश्किल है। मेरा टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करने आई हूँ। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था तब जबकि ये घटना घटी थी, मतलब कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के साथ। मैं आज बात करने आई हूँ। हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत लोग को बुरा भी लगे, क्योंकि मनीष कश्यप की एक जो छवि है वो हर इंसान का अपना अपना जो जज करने का तरीका होता है। कोई उनको अच्छा समझता है, कोई उनको खराब समझता है, कोई अलग अलग लोग अलग अलग मतलब कि मूल्यांकन करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा शायद हर पर्सन के साथ होता है। हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, हर इंसान के लिए बुरा नहीं होता है। और मैं जो यहाँ पे बात करने आई हूँ, मनीष कश्यप को मैं किसी भी वे में नहीं ले रही हूँ। ना तो मैं उनको नेता समझ रही हूँ, ना तो मैं यूट्यूबर, ना तो मैं पत्रकार, ना तो मेरा उनसे कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। मैं यहाँ पे जो बात करने आई हूँ कि भाई उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, इस नाते मानवता के नाते मैं उनके बारे में बात की। और आज जो मैं बात करने आई हूँ वो भी कहीं ना कहीं मानवता के नाते ही बात करने आई हूँ। क्योंकि मनीष कश्यप का जिस चीज़ को लेके ये मतलब कि झगड़ा स्टार्ट हुआ, या जिस चीज़ को लेके मतलब ये सब बातें शुरू हुई, मुझे लगता है कि ये मनीष कश्यप का पर्सनल नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो सरकारी संस्थान जो पीएमसीएच जो है वो बिहार नहीं, मतलब पूरे मतलब बिहार राज्य, पूरे स्टेट, मतलब सॉरी पटना ओनली नहीं, पूरा बिहार के लोग मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर या तो एनएमसीएच, पीएमसीएच, अब जाके जब से एम्स बना है तो लोग एम्स में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप के जो मतलब सामाजिक संस्थान है वो किसी एक के बाप की बपौती नहीं होती है। तो इस पे ना हर किसी का उतना ही अधिकार होता है, चाहे वो मतलब कोई पावरफुल इंसान हो या तो फिर कोई एक गरीब आम आदमी। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जो बनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, उस पर सबका मतलब कि समकक्ष बराबर अधिकार होता है। तो चलिए आज कुछ ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जी का कुछ बयान आया है, कुछ उनकी माता जी की बातें हैं जो मैं सुनी तो मुझे लगा कि भाई मुझे इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि मुझे मनीष कश्यप या उनकी माता जी के बातों से नहीं, मुझे एक ऐसे सामाजिक बातों से ये चीज़ मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि ये पूरे समाज का मुद्दा है, किसी एक मनीष कश्यप का मुद्दा नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर किसी को जाना होता है, कब किसको कहाँ मतलब समय पहुँचा दे कहना मुश्किल होता है। मंदिर किसी का बांटा हुआ नहीं होता है। तो कुछ ऐसे सामाजिक मतलब जगह होते हैं ना जहाँ पे हर किसी को जाना होता है। तो अगर लड़ाई उस जगह को लेके हो ना तो उसमें हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए कि जो सही है उसको सही बोलिए और जो गलत है उसको गलत बोलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए बातें स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कि भाई मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी मारपीट हुआ वो सही तो नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान वीडियो बना भी रहा है तो आप उसको तरीके से समझाइए। अगर वो हो सकता है कि वो वीडियो बना रहा है आवेश में आया, क्योंकि जब क्या होता है ना कि जब हम किसी बीमार व्यक्ति को लेके कि अपने परिवार का, रिश्तेदार का या किसी भी पर्सन के साथ जब जाते हैं ना तो उस समय हमारा जो दिमाग होता है ना बहुत कम काम करता है। हमें लगता है कि कितना जल्दी वो जो डॉक्टर हैं हमारे पेशेंट को देखते, चेकअप करे और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो, ताकि भगवान ना करे कि इस इंसान के साथ कुछ गलत हो। मैं मानती हूँ कि वो इंसान मनीष कश्यप का कोई रिश्तेदार नहीं था, ना कोई परिवार था। लेकिन अगर मनीष कश्यप को वो इंसान अपना समझा, उनके पास हेल्प के लिए गया, तो कहीं ना कहीं उसका एक विश्वास तो जरूर मनीष कश्यप से होगा। तभी वो इतनी बड़ी दुनिया में आखिर वो इंसान किसी नेता मंत्री के पास न जाके मनीष कश्यप के पास ही क्यों गया। तो चलिए, उस दिन की तो जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय थी। इसको कोई सराह तो नहीं सकता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि भाई वहाँ जितने लोग अगर गए हैं, जितने लोग गए हैं, और वहाँ हर किसी के साथ शायद यही घटना होता है, जो लोग की कैमरा उठाते हैं, जो लोग वहाँ के चीज़ों को मतलब दिखाना चाहते हैं, जो वहाँ की स्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है।
जो कि बिल्कुल गलत है। जब हम कह रहे हैं कि भाई हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है, और लेकिन हमें हमारे बात रखने की आज़ादी कहाँ है? जब हमें हमारे बात रखने पे हमें लात घूसों से कूटा जाता है, हमें 4 घंटे तक बंधक बनाया जाए, हमारे फ़ोन छीन लिए जाएं, हमें टॉर्चर किया जाए, हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो हम कहाँ आज़ाद हैं? हो सकता है कि आज मनीष कश्यप थे, हो सकता है कि कल कोई और किसी पेशेंट का परिजन हो, उसके साथ भी ये घटना होगा, और शायद होता भी होगा, लेकिन ये चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आई थी, क्योंकि ज़रूर होता होगा। जब वहाँ का इस टाइप का सिचुएशन है कि हर कोई ये चीज़ बता रहा है कि भाई अगर आप पीएमसीएच की स्थिति को अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ ऐसे ही मारपीट होगी। मुझे पूछना ये है कि भाई पीएमसीएच की स्थिति मत पे बात करने का आखिर अधिकार क्यों नहीं है? मतलब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी भी ट्रोलिंग होती है, लोग उनके बारे में भी बात करते हैं। जहाँ पे जनता को लगता है कोई मोदी जी को सपोर्ट करता है, कोई मोदी जी को विरोध करता है। ऐसा तो नहीं है कि हर लोग मोदी जी को सपोर्ट ही करते हैं, कोई मोदी जी को गाली भी देता है, कोई मोदी जी को भगवान भी मानता है। और मोदी जी की ट्रोलिंग होती है तो क्या मोदी जी मतलब उसको मारपीट करने लगते हैं? सीएम नीतीश कुमार हैं तो उनके साथ भी होता है, लालू परिवार, मतलब बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनके मतलब हाथ में, मुट्ठी में आप कह सकते हैं कि सिस्टम उनके मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी वो अपने सिस्टम का मिसयूज नहीं करते। लेकिन पीएमसीएच में आखिर कौन ऐसे गॉड फादर बैठे हुए हैं, कौन ऐसे भगवान बैठे हुए हैं जो कि पीएमसीएच का एक अलग रूल रेगुलेशन है? आखिर पीएमसीएच के जो डॉक्टर होते होंगे वो कहीं ना कहीं सरकारी डॉक्टर हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही उनकी मतलब पोस्टिंग होती होगी, उनकी ज्वाइनिंग होती होगी। तो यानी कि वो जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं वो सरकार से भी कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा पावरफुल हैं, तभी तो अपने हिसाब से वहाँ का सिस्टम, अपने हिसाब से वहाँ का सरकार चला रहे हैं। और ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना भाई। ये तो वो वाली चीज़ हो गई कि जंगल राज हो गया कि भाई आप मरीज के साथ दुर्व्यवहार करो, मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करो, किसी को मार के फेंक दो, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आएगी। भाई जब एक प्राइवेट संस्थान में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो परिजन बवाल कर देते हैं, उस चीज़ का वीडियो बनता है, बजाते सोशल मीडिया पे आता है, लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हर किसी के बारे में बात करने का लोगों को अधिकार है तो आखिर पीएमसीएच में क्यों नहीं? तो मनीष कश्यप के साथ जो भी उस दिन हुआ था बहुत ही खराब हुआ। और ये सिर्फ लड़ाई मनीष कश्यप की नहीं है। अगर किसी को अगर ये लगता होगा कि भाई मनीष कश्यप ऐसा है, मनीष कश्यप ऐसा है, मैं मानती हूँ मनीष कश्यप बहुत बेकार आदमी है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हॉस्पिटल में तो हर किसी को जाना है, डॉक्टरों से हर किसी को मतलब जाना है। अगर आप वहाँ के लोगों को इतना सर पे बिठा दीजिएगा कि भाई उनके हिसाब से, वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर मतलब आप काम करने, तो कल वहाँ के जो डॉक्टर हैं ना उनके मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और गरीबों का वहाँ पे शोषण होगा, इलाज नहीं होगा। गरीब वहाँ धक्का खाते रहेंगे, कोई उनको देखने पूछने वाला नहीं होगा। और एक बात और, अगर मान लीजिए वहाँ के सोशल मीडिया, वहाँ का मतलब के सिचुएशन का वीडियो बनाना अगर मतलब अलाउ नहीं है, तो आज मैंने एक न्यूज़ देखा जिसमें किसी कांग्रेस नेता के साथ भी इसी तरह की मतलब का दुर्व्यवहार किया गया और वो कांग्रेस नेता इस बात पे बवाल मचाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप लोग न्यूज़ देख सकते हैं। और उसके बाद वो वहाँ बजाते वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आता है। तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब एक किसी के लिए कोई अलग रूल है, दूसरे किसी के लिए अलग रूल है। आज एक बात बताइए, अगर आज शायद उस दिन मनीष कश्यप को सपोर्ट किया जाता, उस दिन शायद इस चीज़ को लेके आंदोलन होती, उस दिन शायद सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते, तो आज जो उस लड़की के साथ घटना हुआ, जो मुजफ्फरपुर की जो लड़की के साथ जो घटना हुआ, जो 4 घंटे एम्बुलेंस में वो लड़की पड़ी रही, शायद आज वो लड़की जिंदा होती, हम लोग के बीच होती। तो बताइए इसमें किसका नुकसान हुआ? वो मनीष कश्यप की बहन नहीं थी, वो मनीष कश्यप के घर की बेटी नहीं थी। तो भाई ये जो लड़ाई है ना, जब लड़ाई अपनी हो तब आप आपस में लड़िए, समझ में आता है, लेकिन जब लड़ाई सामाजिक हो ना तो मिल के लड़िए, नहीं तो कोई नहीं जीतेगा। और ये जो करप्ट सिस्टम है ना, हर किसी को यूज करेगा, हर किसी के साथ खिलवाड़ करेगा। तो अगर आप सब ऐसा चाहते हैं कि नहीं भाई जो भी हो रहा है, आपकी मनीष कश्यप से पर्सनल अलग दुश्मनी हो सकती है, मैं मानती हूँ कि मनीष कश्यप के विचार हर किसी को पसंद नहीं आएगा,
मनीष कश्यप का जैसा बीच में आया था कि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग उग्र हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये कहना था कि भाई मनीष कश्यप न्यूट्रल होकर लड़ने वाले में से थे, वो पार्टी क्यों ज्वाइन किए। तो उस पर भी आज उनकी माता जी ने बताया कि आखिर मजबूरी थी, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई मतलब मैं राजनीति में ज़्यादा नहीं जाना चाहती, उसमें कोई ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करूँगी। तो सबसे बड़ी बात है ना कि मैं आज जो बात करने आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को लेके बात करने आई हूँ। तो मेरा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मनीष कश्यप के लिए मत लड़िए, लेकिन हाँ, मनीष कश्यप जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए, जो कि सबके लिए है, हॉस्पिटल में कल हो सकता है हमारे परिवार भी जाएं, आपके परिवार भी जाएं, हो सकता है कि हमें भी ट्रीटमेंट के लिए उसी तरह से गिड़गिड़ाना पड़े, हमें भी मतलब ट्रीटमेंट के लिए इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाना पड़े, और वो जो डॉक्टर हैं उनकी मनमानियाँ होती रहे। तो इस मनमानी को अगर आप रोकना चाहते हैं ना, तो बस इस लड़ाई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस लड़ाई में आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि एक न्याय बने, एक रूल हो, ताकि वहाँ के डॉक्टर मनमानी नहीं कर सके। अगर पेशेंट कोई जाए, जिस पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो, उसका क्विकली ट्रीटमेंट हो, जैसे कि प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल में होता है, और तभी शायद जाके वो पीएमसीएच के जो भी मतलब कि डॉक्टर हैं या जो लोग भी वहाँ पे क्राइम मतलब करते हैं या जो अपनी मनमानी करें, उनका जो मनोबल है ना वो टूटेगा। आज जिस टाइप से मनीष कश्यप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे आत्मसम्मान के साथ लोग खेला, मेरे साथ ऐसा हुआ, सही बात है। एक बात बताइए, आप लोग मनीष कश्यप को शायद बहुत दिनों से जानते होंगे, मैं उनको उतना नहीं जानती हूँ, मैंने उनके थोड़े बहुत ही न्यूज़ देखे हैं, लेकिन वो मनीष कश्यप कि किसी भी आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, कहीं भी वो इंसान बेधड़क अपनी बात रखता था और हर कोई उसके बातों का जवाब देता था। लेकिन सोचिए कि एक इंसान को जब कोई घेर ले, जब एक इंसान मतलब बोलते हैं ना कि अपने दरवाजे पे कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, और वही चीज़ शायद पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ हुआ। अगर ये मतलब कोई और कहीं रहता तो शायद मनीष कश्यप के साथ बहुत सारे यूथ उस समय होते जो मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ नहीं होने देते। मनीष कश्यप को जो 4 घंटे बंधक बना के रखा गया था शायद कोई नहीं रखता, लेकिन ड्यू टू कि भाई मनीष कश्यप को ऐसे जगह मतलब कि ये किया गया जहाँ पे कि मनीष कश्यप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, और शायद वही उनका जो फ्रस्ट्रेशन, वही उनका जो उनके जो आत्मसम्मान को जो ठेस पहुँचा है, वही चीज़ आज उसी के लिए उनका रोना आया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो इंसान हमेशा स्वतंत्र विचार से जिया हो, हमेशा अपने मन का किया हो, अपने हर जगह अपनी बातों को खुल के रखा हो, और अगर उस इंसान को उसकी बात रखने की सजा ऐसे मिलेगी तो इंसान अंदर से टूट जाता है। वो इंसान नहीं टूटता है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो आप लोग मनीष कश्यप के लिए मत लड़िए। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई मनीष कश्यप के लिए, आप लोग अपने अपने परिवार के लिए लड़िए। हो सकता है कि कल भाई हमें भी पीएमसीएच जाना पड़े, भाई कौन जानता है, समय ऐसा चीज है ना, कब कहाँ किसको ला के रख दे। ये समय बहुत बलवान होता है, अच्छे अच्छे को ना घुटने पे ला देता है। तो इसलिए आप लोग सब इस चीज को ना जैसे बढ़ावा दीजिए, ताकि जो भी वहाँ के जो मंत्री, जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ तक आप लोग की आवाज पहुंचे, लोग इस चीज को समझे कि भाई पीएमसीएच किसी के बाप की बपौती नहीं है। पीएमसीएच पे हर उस इंसान का अधिकार है जो बिहार में है, जो बिहारी है, जो बिहार सरकार को वोट देके सरकार बनाती है। बाकी मैं हमेशा फिर से एक बार कहूंगी कि ये लड़ाई मनीष कश्यप की नहीं है। हाँ, मनीष कश्यप इस लड़ाई को का पहल कर रहे हैं तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। देखिए मनीष कश्यप शायद मनीष कश्यप ये नेता वगैरह जो भी होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। अगर आज मनीष कश्यप की जगह आप लोग भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये नेता अपने अपने मतलब से लोगों को यूज करते हैं। ये नेता अपने बच्चों के तो सगे नहीं होते हैं, फिर गैर के बच्चों के क्या सगे होंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है ना ये किसी नेता का है, ना किसी मंत्री का है, ना किसी पार्टी का है, ये इंडिविजुअल सबकी लड़ाई है। क्योंकि हॉस्पिटल पीएमसीएच सबका है, एम्स सबका है। हर लोग जब बीमार होता है, जब डॉक्टर किसी ऐसे नॉर्मल जगह से रेफर करते हैं तो हम पीएमसीएच की तरफ भागते हैं, हम एम्स की तरफ भागते हैं। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा मतलब बात जो मेरे मन में लगा, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर बुरा भी लगे
तो मतलब अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।